हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जा रही हूँ अपना ये फेस पैक लगाने। डे 2 है ये, और आज मुझे अभिनव के स्कूल भी जाना है। भाई उसकी मैम ने ना उसको बेवजह चाटा मार दिया और पूरी क्लास मिलकर बुली करती है। लाइक यार वो सिर्फ थप्पड़, पता है किस सीजन में पड़ा है उसको? वो आई कार्ड नहीं लेके गया मतलब स्कूल में, इस वजह से। और आई कार्ड में ना इतनी सारी मिस्टेक्स है जिसका कोई जवाब नहीं है, जबकि उनको सारी इन्फॉर्मेशन सही लिख कर दी गई थी। जो डायरी का फर्स्ट पेज होता है वो भर के देना होता है स्कूल में। मेरे फादर का नंबर गलत है, उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, और आई कार्ड लाने के लिए चाटा पड़ रहा है। अब ये सारी चीज़ें गलत है तो हम तो कुछ नहीं, हमने कुछ रिएक्ट नहीं किया, पर हमारा बच्चा आई कार्ड ले जाना भूल गया तो आपने चाटा मार दिया। ये कोई, आप ही बताओ, ये वैलिड रीजन है क्या चाटा मारने का? और फिर उसके चाटा मारने के बाद आप ये बोल रहे हो रीली बनाता रहा कर तू। ये तो पर्सनल अटैक हो गया। और रही बात, मेरा भाई कोई पढ़ाई में खास है नहीं, मैं या मेरा बड़ा भाई भी पढ़ाई में कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं थे। उसकी लाइन देखोगे वो भी इसी लाइन में ही है, एक तरीके से देखा जाए। वो एडिटिंग फील्ड में है, मैं हूँ सोशल मीडिया फील्ड में हूँ। वो जब बड़ा होगा तो पता लगेगा वो किस फील्ड में होगा। अभी भी वो जिस भी उसमें है उसमें बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। वो सोशल मीडिया में आज की डेट में 13 साल के बच्चे के 70,000 फॉलोअर्स होना बहुत बड़ी बात है। उसको 70,000 ऑडियंस जानती है। उसके क्लास के बच्चे उसको चिढ़ाते हैं। अगर उसने कोई डांसिंग रील बना दी या हमने कोई फनी रील बना दी, उस चीज़ से रिलेटेड चिढ़ाने लग जाएंगे। अरे क्लास में टीचर का काम होता है पीसफुली बच्चों को अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाना कि बच्चों चिढ़ाना नहीं चाहिए, गलत बात होती है। यार मैं खुद उस स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, मुझे पता है। मेरे को खुद क्लास के बच्चे बहुत बुली करते थे, मैं इग्नोर नहीं कर पाती हूँ, मेरा भाई इग्नोर कर लेता है थोड़ा बहुत जो भी कर पाता है। पर ये चीज़ सही नहीं है ना। देखो क्या होता है क्या नहीं होता है भाई सीन। मुझे भाई अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट बोलने पे आ गई ना तो फिर सबके जॉइंट टू जॉइंट लग जाता है, चाहे वो कोई भी हो। बेवजह चाटा मार रहे हो, आप बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो आप पढ़ाओ ना। आप पढ़ाओ उसको उस लायक बनाओ कि वो पढ़े, अच्छा करे। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, हर कोई पढ़ के यूपीएससी नहीं क्लियर कर लेगा, और जब पढ़ भी रहे ना वो भी क्लियर नहीं कर पा रहा है। बच्चे प्रोटेस्ट दे तो रहे, कर तो रहे प्रोटेस्ट। अगर हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम खराब है तभी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे पेरेंट्स को ये सारी चीजें समझ नहीं आती। उसकी शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस हो गई, हम एम्स जाना पड़ता रहता है यार, तुम लोगों को भी पता है गाइस, हम एम्स जाती रहते हैं। उसकी दांत में जब भी दर्द होता है ना तो भागना पड़ता है। इतने पैसे है नहीं कि प्राइवेट ट्रीटमेंट करवा लें। स्कूल की फीस भरो, चाटे भी खाओ, फिर उसके बाद जब इनका एनुअल फंक्शन आता है तब जबरदस्ती पार्टिसिपेट करवाते, क्योंकि वो तो बिजनेस है ना भाई, बिजनेस तो चलाना पड़ेगा। जब दिवाली फेट आएगा, दिवाली फेट के पैसे दो, कुछ भी फंक्शन हो उसके पैसे दो, पार्टिसिपेट भी करो, यूनिफॉर्म के भी पैसे दो, हर चीज के पैसे दो। बेवजह आई कार्ड के लिए मार दिया यार। और सबसे बढ़िया तो टोंट जो मारते हैं भाई, क्लास जो बुली करती है, मुझे वो चीज बड़ी बुरी लगती है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। गाइस मुझे ना बहुत लेट हो रहा है, इसलिए मुझे ऐसे अपना मुंह सुखाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे 1:30 बजे तक तैयार होना है और मुझे स्कूल से निकलना है। भाई 10 मिनट हो चुके हैं और मुझे बहुत लेट हो रहा है, मतलब 1 बज गया, 1:30 बजे निकलना है। तो पूरी तरीके से सूखा नहीं है तो मेरे को धोना तो पड़ेगा ही। मेरा मुँह ज़्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी है भाई से। मैं एक बार की स्टोरी बताती हूँ, बताती हूँ आपको कि मैं और मेरा बड़ा भाई जब हम सेम स्कूल गए थे, वो मैं 9th में थी, आई थिंक वो 11th में होगा शायद से। तो एक लड़का था गौरव राठी, भाई बहुत बुली करता था, मतलब बहुत ज़्यादा फालतू बकवास करता था, और भी लड़के थे। तो भाई मेरा भाई आया, मेरा बड़ा भाई बहुत ढीला सा है, ठीक है। वो बोल रहा है भाई क्या बोलता है तू, क्या बोलता है, वो इतना ही बोल रहा है बस। उसके बाद मैम आ गई, एक टीचर थी वो आ गई, इतने ही बवाल हो गए, और सारे के सारे मेरी क्लास के खिलाफ हो गए, मतलब क्लास में मेरे खिलाफ हो गए सारे कि मैम यही फालतू बोलती है। पहले किसी ने भी मेरी साइड नहीं ली, पर बच्चे बहुत बुली करते थे मुझे। और मेरा भाई कुछ बोल भी नहीं रहा है कि भाई क्या फालतू बोलती है, तू ये तो बता, ये नहीं पूछ रहे। पर ये मेरे से ज़रूर पूछा जा रहा है कि ये लोग क्या बोलते हैं। ये लोग मुझे बत्तख करके चिढ़ाते थे। एक मेरी क्लास में हर्षपाल था, वो चिढ़ाता था। एक बार तो पैर फंसा के गिरा दिया था मेरे को, फिर मैंने बोला ना ये पैर तोड़ के ना मुंह में दे दूंगी। टीचरें तक कुछ नहीं बोलती थी। और फिर बताऊँ, कुछ बच्चे तो जो चिढ़ाते थे ना मुझे 11th में भी, वो बच्चे 11th में फेल हो गए, मैं 12th में चली गई। और एक बार की बात बताऊँ, एक बार की बात और है भाई, कि ना मैं 11th में थी, ये 12th में थी। तो मेरी क्लास में मैं पहले गई, रविंद्र कौर मैम थी एक, मैं उनके पास गई और मैंने बोला मैम मैं गो टू वॉशरूम, तो मैम ने मुझे मना कर दिया, साफ सीधी बात है, ठीक है। फिर एक लड़की और गई, अर्शीन कौर, मैम ने उसको भेज दिया, जा बेटा जा। और वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, टॉपर थी, ठीक है, उसको भेज दिया। अब मैं बैक बेंचर थी, मैं बैक सीट में बैठ के अपनी फ्रेंड से बोल रही हूँ, अंजलि डेढ़ आती है एक है ना, मैं उससे बोल रही हूँ मैम ने मुझे नहीं भेजा, उसको भेज दिया।
कितना ज़्यादा भाई पक्षपात है भाई, कितना ज़्यादा मतलब ऐसे करते हैं ये लोग, बहुत गलत करते हैं। तो मैं ये चीज़ बोल रही थी, तो मैम बोल रही है मुझे पता था तुम यही बोलोगी। मैम आपको पता क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने हरकत ही ऐसी की है तो आपको पता ही होगा। तो फिर उसके बाद उसके जाने के बाद मुझे भेजा है, और ये मैं सेम स्कूल की स्टोरी बता रही हूँ, कोई डिफरेंट स्कूल की स्टोरी नहीं बता रही हूँ। मैं खुद सफ़र हुई हूँ इस चीज़ से। अब मैं रेडी हो जाऊँ, नहा धो लूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। गाइस मुझे बहुत जल्दी जल्दी रेडी होना है और थोड़ा मुझे बड़ा दिखना है, इसलिए मैंने सूट पहना है आज, नहीं तो मैं छोटी दिखूंगी। तो फिर वो तो वैसे मेरे को कुछ सीरियस नहीं लेने वाले, बहुत इजी पीजी ले लेंगे। वैसे भी कोई सीरियस नहीं लेने वाला, मुझे पता है। मेरे पेरेंट्स के पास फ़ोन कर देंगे, आई नो, क्योंकि उनको पता है मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी। मेरे पेरेंट्स वो बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको अपने बच्चों की साइड लेने आती ही नहीं है। बट मुझे साइड लेने नहीं आती है, मेरे को पॉइंट टू पॉइंट बात करने आती है अच्छे से। और जब मैं बात करूँगी ना, इनसे बात नहीं होगी। पहली बात तो मुझे उनसे बात ही नहीं करनी है, मुझे प्रिंसिपल मैम से बात करनी है, ना वाइस प्रिंसिपल से बात करनी है, ना किसी टीचर से बात करनी है, मुझे प्रिंसिपल से बात करनी है डायरेक्ट। क्योंकि हमारे स्कूल की ना प्रिंसिपल बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छी हैं, नो डाउट बहुत अच्छी है मैम। वो बच्चों की चीज़ों को समझती हैं, सारी चीज़ें। पर अपॉइंटमेंट मिलना पता नहीं मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, बहुत मुश्किल ही है। और मुझे बहुत जल्दी जल्दी रेडी होना है यार, और बड़ा दिखना है। सबसे बड़ी बात तो मैं बच्ची दिखती हूँ ना, क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ मैं बड़े दिखने के लिए, ना दिमाग पड़ रहा है ढंग से। अगर मैं यहाँ से चली भी गई ना और मेरे भाई को कुछ इशू हुआ तो भी मैं उठ के आ जाऊँगी, कहीं पे भी रहूँगी। मैं तो उसको बोलती हूँ भाई तू मुझे हर चीज़ शेयर कर, मन में कोई बात मत रख। इतना फोर्सफुली मैंने उससे पूछा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर मैं उससे कैमरे के आगे पूछती हूँ, वो बिल्कुल नहीं बताता, बिल्कुल भी नहीं। गाइस पहली बार आप मुझे ऐसे खुद से कोई चीज़ लगाते हुए देख रहे होगे ना, मैं इतना कुछ लगा रही हूँ। हाँ कभी कभी लगा लेती हूँ, जब कहीं ऐसी जगह जाना होता है, थोड़ा सा आप बड़े दिखो, जिससे मैच्योर दिखो। और क्या लगाना है, हल्का सा फाउंडेशन। वैसे तो पूरे टाइम में जैसे नेचुरली रहती हूँ, इससे भी मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, हल्का फुल्का ही लगाऊंगी जो लगा रही हूँ। इससे ना बस थोड़ी बड़ी लगूंगी मेकअप वेकअप करके। भाई बहुत ज़्यादा हो गया क्या? और लिपस्टिक की तरह भाई लिपस्टिक भी ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है लिपस्टिक। जैसे तैसे लग जाएगी थोड़ी बहुत। मेकअप के नाम पे कुछ नहीं आता मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, बस कर ले रही हूँ जो भी कर पा रही हूँ। मे भी मैं बड़ी लग रही हूँ अभी ये सब पहनने के बाद, काश लगी रही हूँ। मैंने अगर हाथ में चूड़ा वूड़ा पहन लूँ, भले मंगलसूत्र पहन लूँ, तब तो पक्का बड़ी लगूंगी उनको। अभी की मम्मी ना लगूँ शायद से, पर बड़ी तो लगूंगी, घर में से कोई बड़ा आया है। मैं रेडी हो गई हूँ गाइज, आई एम रेडी। बाल कंघी नहीं कर रही क्योंकि बाल सूखे नहीं है। नाउ आई एम रेडी, लेट्स गो टू द स्कूल। भाई मैं टीचर्स की रिस्पेक्ट करती हूँ। हमारी क्लास में एक टीचर और थी, वो ड्राइंग की टीचर थी, मतलब आर्ट्स की, फाइन आर्ट्स की। उनका नाम था रवाब मैम, बहुत अच्छी टीचर थी। शी इज़ लुक लाइक प्रिटी डॉल, 40s में भी। बहुत रिस्पेक्ट करती थी वो, बच्चों को बहुत प्यार से बात करती थी। टीचर का काम होता है प्यार से बोलना। हम मार दो आई कार्ड के लिए गलत बात है यार। आप बच्चों को पर्सनल टोंट करो, गलत चीज़ है ये। अरे बॉडी लोशन तो लगाना ही भूल गई, परफ्यूम लगा लेती हूँ, साफ सीधी बात है। लग रहा है कहीं घूमने जा रही हूँ, जिस तरीके से मैं रेडी हो रही हूँ। रेडी स्कूल पहुँच चुकी हूँ। स्कूल में तो रिकॉर्ड वगैरह कुछ नहीं कर पाऊँगी, पर वॉइस रिकॉर्ड करूँगी मैं। वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर दूँगी टीचर से बात करते हुए, देखते हैं वो क्या एक्सक्यूज़ देती हैं। बड़ा रो रही है ये गाय तो। अब हम निकल चुके हैं भाई स्कूल से। भाई बात हो गई टीचर से जो भी बात करनी थी, अब हम घर जा रहे हैं। तू उन बच्चों को मत देख जिन बच्चों के नंबर तेरे से कम आ रहे हैं, तू उन बच्चों को देख जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं। गलत लोगों को नहीं देखते हैं, जो अच्छे होते हैं ना उन लोगों को देखते हैं। जो डकैती करते हैं तो उनकी तरह डकैती करने लग जाएगा क्या है? जो बकवास कर रहा है। जब तेरे से मैंने पूछा था, स्कूल से निकलते वक्त ही मैंने पूछा तेरे नंबर्स वगैरह दिखा दिए, तूने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? क्या पता था? 2 दिन के बाद पता ही लग जाता, तो फायदा क्या होता बताने का, तो रिएक्शन नहीं मिलता। चाटा दूंगी ना कहानी चिकचा के, दिमाग से ही हो जाएगा तेरा। समझ में आई बात? डायरी में लिख। कितना नंबर आया तेरे एसएसटी में? 5.5। कितने में से? 20 में से। क्या तू 8 नंबर 10 नंबर नहीं ला सकता था? फेल हो गया। हाँ पता है मुझे, फेल हो गया है। 100 बार समझा चुकी हूँ अभिनव, इतना पढ़ ले कि पास हो जाए। क्या नेट ही नहीं था भाई मेरे पास। तू दिन में क्रिकेट खेलेगा, तो अब क्रिकेट खेलियो, कान पकड़ के ऐड दूंगी तेरा मैं, ठीक है? नहीं था। गवारों वाली हरकतें करता है।
अब तेरे को अभी 4 आने वाले हैं, क्या बोलते हैं S7, अभी से पढ़ना चालू कर दे तो समझ में आई बात। अभी तो मैम काम भी तो करवा रही है, काम करूँ तभी तो याद करूँगा। तो भाई जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी तो आएंगी। आज मैं तेरे ट्यूशन वाले भैया से ही बात करती हूँ। क्या जो सब्जेक्ट्स बोले हैं पढ़ाने के लिए, 4 सब्जेक्ट में उनको ध्यान देने के लिए बोला है मैंने, SST, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। हिंदी तो आपने बोला है। हाँ हिंदी नहीं बोला है। दीदी वो मैथ्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैथ्स में क्यों ज़्यादा ध्यान देते हैं, मैथ्स तो कर ही लेता है बच्चा जैसे तैसे करके। कुछ 15 16 दिन से मैथ्स पढ़ा रहे थे, अभी 4 दिन में सिर्फ साइंस पढ़ा। अभी जब 800 रुपया ले रहा है तो उसको सारे विषय पढ़ाना चाहिए, संस्कृत छोड़ ये नहीं, जैसे कि ये सारे ना जो जिसमें ये फेल होते हैं उस पर फोकस करेगा ना सिर्फ, तो फिर ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे ये लोग। अरे नहीं, जैसे पेपर के समय आइए जी के लेके ना कि वो रील करके बता दे, कुछ भी नहीं बताएंगे ये, कुछ नहीं बताने वाली चीज़ें। ले रहा है अभी तो 9th क्लास से दीदी मैं बताऊँ ना, 4 सब्जेक्ट मेन होते हैं जो इसमें फेल हो रहे हैं, उसकी वजह से वो हो रही है चीज़ें। दीदी मैं बता रहा हूँ ना। SST का कितने दिन पढ़ाई है उन्होंने, SST एक भी दिन नहीं पढ़ाई। अभी तक नहीं पढ़ाई एक भी दिन। मैं पूछते पूछते थक गई SST पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, तुम लोग मुझे बता क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। डेली का डे बनाए ना वो, मैं बात करती हूँ उस चीज़ की। दीदी मैं तो क्या, 6-7 दिन होते हैं, 2-2 दिन सब्जेक्ट एक दिन में हर 2 सब्जेक्ट पढ़ाए। दीदी सुनो, हाँ क्या है ना, ट्यूशन चेंज करो, ये ढंग से पढ़ाएंगे नहीं। क्या। इनके पास एक ही टाइम पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो फिर किस को टाइम देंगे वो। अच्छा टाइम बच्चे रहते हैं। टाइम चेंज करो, 5:15 पे हमारा, 5:30 पे हमारा, 5:15 पे उनका है, आधे घंटे में। तुम्हें 1.5 घंटे टाइम मिलता है। हाँ मैं होम ट्यूशन ही सोच रही हूँ करवा लूँ, तो मैं ऊपर वाले रूम में अकेले पढ़ाएंगे और 2 दिन हर दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ाएं। ऐसा ना करें भाई, इतनी फीस ले रहे हैं ऊपर से वो भी कर रहे हैं। क्या इतनी पागल हो गई है क्या। छपरी बनती है। मेरा इतना पेट दर्द हो रहा था, मैं फिर भी आई पता है। और क्लास में अब भी कोई बोले ना तो मुझे बताइए, मैं दोबारा चलूंगी। बैग में से लेके ही नहीं गया था। आज टिफिन नहीं लेके गया था। छुट्टी नहीं करने दे, वही चावल बना देते हैं डेली। कौन अच्छा। खाएगा पागलों की तरह। और मम्मी वहाँ जाके पता है क्या बोल रहा है, मम्मी डैडी ने धक्के मार के स्कूल के लिए भेजा है। धक्के मार के नहीं तो जबरदस्ती मैम भेज दिया उनने। अच्छा हाँ। तो फिर तूने वहाँ पे क्यों नहीं बोला जब मैम ने ये चीज़ बोली। धक्का मारना एक ही बात हुई, धक्के मार के भेजा है इन लोगों ने। तो ये बोल रहा था वहाँ जाकर। हाँ भाई चल स्कूल ड्रेस चेंज कर, 1 घंटा आराम कर, फिर उसके बाद ट्यूशन वगैरह का होमवर्क वगैरह कर और पढ़ाई कर। अब मैं नहीं चाहती तू S7 में फेल हो, S7 में तेरे नॉर्मल मार्क्स आने चाहिए बस, ठीक है। तेरे को भी कॉर्पोरेट करना पड़ेगा, मेरे को भी कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अब तेरे को पढ़ना भी पड़ेगा। देखते हो मैं पढ़ाती हूँ, अब मैं पढ़ाती हूँ तेरे को, तेरा मैं भूत बनाती हूँ। पढ़ता ही नहीं है तू, 3-4 बार क्रिकेट खेलेगा। चेंज करने दो, जाओगी चेंज कर और ये वाला बैग भी उठा के रख। गई जब ये खाना खा ले, मैं भी खाना खा लूँ, तब मिलते हैं बाद में। अभी ना थोड़ी देर सो जा, 1 घंटे सो जा भाई, सो जा। हेलो हाँ नैतिक, हाँ 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 तो फिर हाँ हाँ बस अच्छा चल ठीक है, तू भी सो जा, रेस्ट कर ले, स्कूल से आया होगा। अब मैं भी थोड़ा सोने जा रही हूँ, अभिनव को लेने गई थी स्कूल, ठीक है। हाँ हाँ आऊँगी भाई, तेरे बर्थडे में आऊँगी, टेंशन मत ले। ठीक है भाग जियो, नैली आई हुई मत तेरे कभी ऊसरपुर का हिस्सा मैं तेरा ले लूँगी, तू नैली का हिस्सा ले लियो, ठीक है। नहीं मैं नहीं आऊँगी, अब तू नैली भागी और मैं वहाँ आऊँगी ऊसरपुर हिस्सा लेने अपना। हाँ 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 भाग जियो भाई, भाग जियो। तो बोली तो पहले मैं आऊँगी। नैली में कितना हिस्सा है? चल ठीक है नैतिक, बाय। बोल दो नैली वाला हिस्सा मेरे बाय। को, आप गाँव वाले लोग ही मैंने वाला, इसका कोई हिस्सा। और तू सो जा गाइस, गुड आफ्टरनून, बाय बाय।
भाई अब मैं जा रही हूँ अपने भाई के ट्यूशन। एक तो ये इतने ऊपर ट्यूशन है ना, इतनी ऊपर ट्यूशन है, मैं समझ लो छत पे ही है, थकावट हो जाती है। ये लोग ट्यूशन आ गए थे, मैं ऊपर कुछ काम कर रही थी। अब मैं उनके ट्यूशन से आ गई, अब मैं जा रही हूँ अपना सेकंड टाइम मुँह पे ये सब लगाने। अब उनका बैच अलग हो जाएगा तो ठीक रहेगा थोड़ा, और थोड़ा मैं भी घर पे थोड़ा ध्यान दूँगी, उनको पढ़ने के लिए बोलूँगी। नहीं बोलती हूँ ना, इस वजह से पढ़ते ही नहीं, तो इसलिए मैंने बोलना छोड़ दिया था। पहले तो मैं बोलती थी पढ़ने के लिए, बट इस समय मैंने छोड़ दिया था बोलना, क्योंकि जो इनको करना है वो वही करेंगे ये सोच कर। पर ऐसे वन में ना अब जैसे जैसे करके इनको क्लियर करना है ढंग से, खास करके अभिनव को। अभिनव बिल्कुल भी पढ़ने में अच्छा नहीं है, बिल्कुल। देखते क्या होता है भाई, पढ़ता है। अब मैं ऐसे भाई इसका क्लियर होता है कि नहीं होता है। भाई अब मैं जा रही हूँ अपना मुँह धोने, 15 मिनट हो चुके हैं। दिन में तो नहीं कर पाई थी 15 मिनट का कोटा, अभी पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है, पूरी तरीके से। अब रात में एलोवेरा लगाना है, बस एलोवेरा, और फिर इनको थोड़ी देर पढ़ने भी बैठाना है। ट्यूशन और स्कूल से तो आ गए, घर पे नहीं बैठ के पढ़ते हुए देखा मैंने, और घर पे बैठेंगे थोड़ी देर। मैगी बना लिया अच्छा, तब तक तू मैगी बना ले, उसके बाद पढ़ने बैठना है। भाई बहुत टाइट हो गई है स्किन। क्या कर रहा है तू यहाँ पे? जा जो बोल रही वो कर लेना। ओके, लेकिन अगर अभिनव मांगेगा तो तू बस मुझे दियो, उससे पैसे मांगियो अगर वो मांगेगा तो। सेकंड टाइम मेरा फेस वॉश हो चुका है भाई, और थर्ड टाइम पे मुंह पे एलोवेरा लगाना है और मुंह वॉश करके लगाना है। पर अब चलते हैं नीचे, मैगी खाते हैं। अक्षत ने जो बनाई है, मतलब अभी तो गया ही है जस्ट, वो लेके भी नहीं आया होगा। लिसन केयरफुली, नो टो मत कर, सुन ले ध्यान से मैं क्या बोल रही हूँ। इम्पोर्टेंट बात है, हाँ इंपॉर्टेंट बात है, स्कूल से रिलेटेड है। यस स्कूल से रिलेटेड है। तुझे क्या करना है, अभी 10 बज रहे हैं, खाना खा फटाफट से। 11 बजे करेक्ट। कितने बजे? 11 बजे मुझे ऊपर मिलो रूम में, मैं पढ़ाऊंगी 1 घंटा। हम तीनों को यस, तो ट्यूशन में पढ़ाया गया है वो, और एक टॉपिक कलेक्टिव, मैं कुछ एक टॉपिक साइंस का या एसएसटी का कुछ भी मैं पढ़ाऊंगी, वो निकाल लेना, ठीक है? मिलो आधे घंटे में, अभी खाना खा लो फटाफट से। तो सुनो दीदी, हाँ सुना, एक डाउट था मेरा। बोल। मारोगी तो नहीं? हाँ, अरे ये कैसी बात कर दी मैम आपने? साइंस का एक कर्म होता है। साइंस ये का, तो समझी? ये इम्पॉसिबल है भाई। मैं पढ़ाऊं क्या? हाथ का पुपाइस, मारूंगी, हाथ का पुपाइस। मैं मारूंगी, मैं पढ़ाऊंगी और मैं मारूं ना, ऐसा हो सकता है क्या? दीदी हम इतने बड़े बच्चे हो गए, अब आप हमें मारोगी? नहीं, तुम मुझे मारना, हाँ, ठीक है। तुम मुझे मारना। ओके। चलो 11 बजे करें। ऊपर 11 बजे में जाएगा, 4 थप्पड़ पाओगी, जो 1 मिनट लेट हुआ उसको 1 थप्पड़ दे। पक्की बात है ना? ठीक है। एक आप भी लेट हुई तो मेरे को कोई मार सकता है? किसी में है दम? तो आप हमें उस दिन मारोगे नहीं, आज मारोगे नहीं। 1 मिनट भी लेट हुई तो ऊपर जाने पे मैं मारूंगी। 11 बजे करेक्ट मुझे मिल जाना, बस अब से ज्यादा क्लास में करूंगी। आप नहीं मिली तो निकलो, चलो हो गया। गाइस अब खाना वाना खा के मिलते हैं, ओके? इस बहुत लेट हो चुका है, बहुत लेट हो चुका है। हेलो, अरे कितने बजे बोला था निकले? अरे हम 11 बजे पहुंच गए, आप लेट हो। कितने बजे बोला था निकले? कितने बजे बोला था निकले? मुझे मार दिया ना? हाँ मार दिया, मार दिया, फिर मार दिया। मेरा लगी नहीं लगी। और तू दीदी मारो, बस हो गया भाई, बस। अब पढ़ने बैठ जाओ, अब टाइम पास नहीं। ओ हेलो भाई, ओ भाई अभिनव, मुझे बहुत मारे, ध्यान रखियो। बिस्तर से नीचे चलो और वहाँ पे पढ़ने बैठो, चलो। तेरे मुंह से ना भाभी ने सूंघ ली है, दिक्कत हो जाएगी। मार मत उसे अभिनव। उठ अक्षत उठ, मस्ती मत कर, लेट हो चुका है ऑलरेडी। मेरे को नींद आ रही है, मेरे को पढ़ना है बोल रही हूँ, मुझे पढ़ाना है। बैठ वहाँ पे, थोड़ा सा टॉपिक क्लोज बोल रही हूँ। टॉपिक स्टार्ट करके तुम लोग को समझा दूँ पॉइंट्स वगैरह। पढ़ा पाओगी? साइंस तो आप रहने दो दीदी, साइंस तो रहने दो। अब साइंस बोलोगी ना, बुक पढ़ोगे। एक साइज का स्पेलिंग सुना दो एक बार। सुनाऊं? अरे नहीं, मत सुनाओ दीदी। सुनाऊं? दी सुनाओ। मुझे बोली साइंस की स्पेलिंग सुनने के लिए मैं को बोली तू। अरे दीदी तेरे लिए मेरे पास हंसी बात है। अब चुप हो जाओ, किताब लेके बैठो। एसएसटी का खोलो, सिविक्स खोलो, सिविक्स पढ़ाऊंगी मैं। दीदी। सिलेबस बुक खोलो, पहले सिलेबस निकालो, सिलेबस ओ देखेंगे। मैडम 7th क्लास में नहीं है।
तो दीदी कैमरा देखो कैमरे में सब लोग अदिति को आज हम लोग एक आशीर्वाद देने जा रहे हैं और ये हो गया पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ने नीचे बैठ जाओ, नहीं मैं मार दूंगी अब। दीदी डंडा वहीं रख भाई, अभी काम आएगा, डोंट वरी, वहीं रख दे। दीदी मेरी पट्टी दीदी डंडा क्यों मार के पट्टी भी लगाऊंगी, डोंट वरी, टेंशन मत ले। दीदी मुझे लग भी रही है, देखो यहाँ पे काला पड़ गया, देखो इतना जोर से जस्ट से मैंने ना किताब खोलने के लिए बोला, छतरी बना दूंगी, सबके चुप हो जाओ, किताब खोलो अब, बकवास मत करो। भैया के सामने यही बोलते हैं। पीछे किसको गई है? ऐसे पूछो, एसी ऑन कर लो पहले, थोड़ा गर्मी लग रही है। स्टीव बुक का है, बुक मुझे एक ही जन की चाहिए, रिमोट का है। अक्षर तेरी यही कमी है, तुझे बैठना है ना, तू बैठ बस, और कुछ मत कर तू, समझ में आएगा? एसी चालू करती बंद हो गया अपने आप ही भाई। What is this behavior? भाई कुछ ज्यादा सिलेबस है। 3 4 5 6 7 8 इधर दिखा क्या आ रहा है, किसमें क्या आ रहा है? 5 6 7 टर्म 1 ऐसे ये जुलाई का है भाई, हमें अरे टर्म 1 पढ़ना है ना हमें, टर्म 1 नहीं पढ़ना है भाई, तो हाफ ईयरली टर्म 1 ही तो आ रहा हमें है। हाफ ईयरली वाला पढ़ना है जो ऐसे 1 है। ये तो जुलाई का सिलेबस है, जुलाई से लेकर अगस्त का, हमें चाहिए सितंबर वाला सिलेबस। क्यों? सितंबर में तो एग्जाम होता है। जो ऐसे 1 होता है सितंबर में ही होता है। एसएससी का कहां है दीदी? बट रिवीजन सिलेबस भाई तू किताब को हाथ भी लगाता है, इतनी नहीं लग रही है ये। नहीं है, अभी जल्दी तो मिली है। अरे दीदी 6 महीने हो गए, लग ही नहीं रहा। अरे 6 महीने नहीं अभी हमें मिली है। 1 महीने हो गए। छुट्टी जब खत्म हुई थी ना, अभी उसके बाद जल्दी मिली मिली है। है, मुझे भी जल्दी मिली। तो फिर तुम पढ़ोगे क्या रे, जब इतनी टाइम बाद किताब मिल रही है रे? दीदी अगली सितंबर बार रे तो काम भी तो दीदी क्या कर भी रहते हैं? काम भी तो दीदी नहीं करवाया था। सितंबर में जो ये सारा सिलेबस है वो कहते हैं यही जुलाई और अगस्त वाला ही है। दिखाई काम भी से पहले करवा दी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अच्छा। सितंबर में। ठीक है फिर क्या क्या? सितंबर का वही सेम ही है जो जुलाई और अगस्त का है। तो सबसे अभी हम क्या पढ़ेंगे फिर? द राइज ऑफ मराठास। क्या? द राइज ऑफ मराठा। मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रही, मैं हिस्ट्री सिविक्स है पढ़ा रही उसमें, हिस्ट्री आ रही है, ज्योग्राफी नहीं आ रहा। ज्योग्राफी है ही नहीं, हूँ। और पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है ही नहीं। है तो चैप्टर 2 रीशेपिंग इंडियन पॉलिटिकल मैप है सिर्फ ये। हाँ हिस्ट्री पढ़ा। तो अभी इनको मुंह देखियो। ये है तो चैप्टर 6 पार्लियामेंट। वो तो मैंने बनाने स्टार्ट नहीं किया, मैंने बनाया किया। क्या हरकतें पढ़ा रही हूँ ना? अभी बैठा हुआ था। फिर पार्क के कोने में बैठा हुआ था, बैठा जैस था बस। ढंग से बैठ के अपने पढ़ ले। अरे तो तुम लोग को पढ़ाने के लिए मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा यार। 2 मिनट देखो। पढ़ने दीजिए फिर तब तक हम लोग पार्ट फोन 2 चलाएं। में क्या? दीदी हम पढ़ते हैं, आप फोन चलाओ। चैप्टर 6 बेटा तभी तुम लोगों को मार पड़ती है, और कोई रीजन नहीं है ट्यूशन में। नहीं, मैं तो कुछ बोलता नहीं। दीदी मैं भी शांत रहती हूँ। दीदी आपको जाने के बाद इसको ऐसे मारते अगले को हाथ ऐसे किया, चटनी मारा, डस्टर हाथ छूट के इसके पैर पे लगा, इसका अगले का हाथ जल हो गया। उसका मेरी बारी मेरे मारा। चुप हो जा, पढ़ने दे मेरे को। द राइज ऑफ मराठा से निकाल। 2 मिनट 2 मिनट। अरे भाई चैप्टर 3 द राइज ऑफ अरे मराठा चैप्टर 6 देखने दो, है इसमें। दीदी वो भी देख रही हूँ मैं, आपको उसके बैक दीदी है, ये लो। है अब इसमें देखो है क्या मेन चीज। दीदी पेज नंबर बताना। दीदी जो मैं आपको आईने से एक्सप्लेन नहीं कर दूं। पेज नंबर 140 से पहले 100 निकल तो गया भाई। देखो द पार्लियामेंट्री सिस्टम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। मुझे खुद नहीं पता है भाई, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी कैसे, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। दीदी बकवास मत करो, पढ़ाया शायद आपको आता है। साफ साफ बोलो। आप तो नहीं स्कूल आता। पास आउट हो। पास आउट हूँ ना, बहुत टाइम हो गया पास आउट करे हुए। अब 11 सुनो, साल का ही तो होता है। अब चुप रहे। अब देखो इसमें टॉपिक्स क्या है। व्हाट इज इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड हाउ इज इट्स स्ट्रक्चर्ड। उसमें ये बताया जाएगा, मतलब इस बुक में बिग क्वेश्चन क्या क्या है वो अभी पढ़ रही हूँ मैं। व्हाट आर द की फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। क्या फंक्शन होते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है। अभी जो यहाँ पे वो चल रहा है आंदोलन, प्रोटेस्ट चल रहा है, वो किस कहाँ जाने का चल रहा था? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में बेसिकली होता है क्या है, जितने जितने बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं ना वो वहीं पे लिए जाते हैं।
वो वहीं पे सारी चीजें डिस्कस होती हैं, ठीक है। हाउ आर द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइज्ड एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल पर, कैसे वो ऑर्गेनाइज्ड है, ये सारी चीजें बताई जाएगी चैप्टर के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं। द ग्रेट स्टूडेंट, उसमें पेज टर्न कर दिया मैम मैंने। यही तो ध्यान है तुम लोगों का, यही तो ध्यान है। सॉरी सॉरी दीदी, कंटिन्यू प्लीज। अभी इंट्रोडक्शन पढ़े। इग्नोर इट। रात बड़ी होती है ये इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं आज, ठीक है। दीदी क्या बदतमीजी, ये इधर स्टार्ट करो। हाँ मतलब ये मैं समझा रही हूँ, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन बताऊंगी आज मैं तुम्हें। दीदी आपको इंट्रोडक्शन का पूरा मीनिंग दे रहा हूँ मैं अभी आपको। मैंने लिख रखा है मीनिंग। मजाक चल रहा है। अरे पिटता है भाई पढ़ाई नहीं हो पाएगी इस तरीके से, चुप करके सुनो मुझे बस। कभी हम लोग को पढ़ने चुप हो जा अक्षर प्लीज, सीरियस, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम तो बुलाऊंगी भी नहीं। मेरे को के आके मारती है। पूरा ये तो चैप्टर 3 है, चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 मैं मार दूंगी अक्षर, सीरियस हो जाओ। नाउ आई एम वेरी सीरियस। ओके अब मेरे को मारोगी? चुप, नहीं तो पिट जाएगा सही में। ऐसे मारेंगे तो आगे नहीं अक्षर अब पिट जाएगा भाई, मैं मार नहीं रही हूँ, मारने में मुझे मजबूर मत कर। सब बुक में देखो अपनी अपनी। द ग्रेड 8 स्टूडेंट फ्रॉम नालंदा विद्यालय वर ऑन अ स्कूल ट्रिप। तू रीड कर, मैं रीड क्यों कर रही हूँ? शांति, आप पढ़ाओगी? रीडिंग दीदी, रीडिंग तू कर। दीदी बकवास करो, आप पढ़ो। देख 8th क्लास के बच्चे थे, 8th क्लास के बच्चे थे नालंदा स्कूल से, ठीक है, नालंदा विद्यालय स्कूल से। हाँ। तो ट्रिप पे गए थे, ट्रिप टू दिल्ली, ठीक है। उषा, सिकंदर, अंजलि, जॉन एंड फरीदा वर स्पेशली एक्साइटेड टू विजिट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। वो लोग पार्लियामेंट बिल्डिंग के जाने के लिए, कि सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, ठीक है, वहां पे जाने के लिए। सर क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, क्वेश्चन आंसर्स कहाँ लिखेंगे? मतलब प्रैक्टिस किए सो लिखते हैं। अच्छा, बच्ची बोलती है इट्स नॉट स्क्वायर और राउंड, इट्स लाइक सॉफ्ट ट्रायंगल। शायद से हमारा पहले पार्लियामेंट ट्रायंगल बना हुआ था, अब कैसा है? अब तो शायद अब से तो सर्कल ओवल है। शेप में ऐसे। अभी का करंट वाला ही है। हाँ ये और ये पुराना वाला है। हाँ ये ट्रायंगल में है। ये तो अब मैम बोलती है, सुन क्या बोलती है, द 3-sided डिजाइन रिफ्लेक्ट बैलेंस। मैं ये नहीं पढ़ा रही, मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। पढ़ाने फायदा क्या भाई है? ये कुछ भी नहीं है, बकवास है जो भी है। मैम, ये इंट्रोडक्शन ये पढ़। बकवास ही तो आता है। मैम, ये नहीं आएगा, इंट्रोडक्शन आएगी तो सुन। जो दिन चीज मैंने पढ़ गया तो वो आता ही है। अभी तुम मेरे से पूछ लो, मैं तो स्टेट होकर बैठा हूँ, मुझे सब पता है। चुप हो जाओ, इसको मैं बाद में पढ़ा दूंगी, फोन से समझ लूंगी पहले खुद, उसके बाद। अब मुझे बुक पहले दे देना, मैं पढ़ लूँ, खुद समझ लूँ एक बार, ठीक है, तब पढ़ा आप ही रख लो, एक काम करो, जाओ मैं दे दिया। 400 रुपए दे दो बस। फ्री में रख ले। आता दे दूँ मुँह पे। एक तो मैं पढ़ूंगी, फिर तुम्हें पढ़ाऊंगी। इंट्रोडक्शन पढ़ो। India's independence was achieved through great sacrifice by दीदी समझा। आप इंडिपेंडेंस की कहानी क्यों बता रहे यार टाइम पास मत करो, बहुत हो गया, ठीक है, ये समझा लो। चुप हो जाओ। India independence was achieved through great sacrifice by many people of the country after year of struggle against colonial rule। भाई जो हमें इंडिपेंडेंस मिला था बहुत मुश्किल से अचीव। छूट मिली थी हम लोग को, इंडिपेंडेंस, आजादी। तो मैं हिंदी समझा रहा हूँ। छूट हिंदी मत बोल भाई, अचीव्ड बोल दे, इंडिपेंडेंस बोल दे, फ्रीडम बोल दे। दीदी कॉलोनियल क्या होता है? वही मैं भी सोच रही थी, व्हाट इज दिस कॉलोनियल रूल? ये दीदी मैं बताऊं, हाँ बता। चैटजीपीटी करना सामाजिक, वो सामाजिक समाज के लिए रूल्स, यानी क्या बात है, यही है। और चैटजीपीटी सर्च मारो अभी मम्मी वाला फोन लेके चैटजीपीटी से डाउनलोड करना पड़ेगा। तुक्का लगाया दीदी, पक्का बोल रहा। जा तू जा, फोन लेकर आ, बोल दे दीदी का फोन बिजी है शूट में और हमें चाहिए। अब दीदी पढ़ा रही, दीदी भी नहीं पढ़ पा रही, दीदी भी अनपढ़ी है एक्चुअली। फोन लेकर आ अभी और चैटजीपीटी डाउनलोड करके लेकर आई हो। चैटजीपीटी डाउनलोड है। हाँ तो फिर ले आ। जिम में यूज करेंगे दीदी। 2 मिनट
एक काम करता हूँ, भैया से बोलता हूँ नेट रिचार्ज करने का और टीवी में लगाता हूँ, चैप्टर का नाम लिखता हूँ, ओ भाई लेता हूँ। हाँ बहुत अच्छा समझाएगा। हाँ तो आप हाँ तो फोन लाने की जरूरत है। अभी नहीं अभी तो ले आया। अभी लिखिए आप। सही बोल रहा है भाई, मेरे को पढ़ाने की जरूरत है। सही बात है, आप पढ़ोगे तब भी फेल है। चैट जीपीटी को भाई देख मैं पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, मैं ठीक है, पढ़ा चल। मेरे को पता है क्या करना पड़ेगा पहले, मुझे पहले खुद पढ़ना पड़ेगा तब पढ़ा मैं पाऊंगी। एक चीज सच बोलूंगा आपके बारे में। हाँ आप सब पढ़ोगी, हाँ पहले तो आपका दिमाग खराब होगा, तो आप पढ़ाओगे हमें, हाँ। हम सुनेंगे नहीं, तो आप हमें ठोक दोगे अच्छे से पढ़ के, तो हम अपनी मम्मी से कहेंगे, मम्मी आपको बोलेंगी, तो आप बोलोगी मैं पढ़ाऊंगी ही नहीं, तो आप ट्यूशन वाले भैया से बोलोगी, ट्यूशन भी हमें अलग मारेंगे। पर यार इतना भी वो नहीं होना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए। बस मैं इतना बता रही हूँ, देखो इंडिपेंडेंस ना बहुत मुश्किल से हमें मिली थी, बहुत बहुत। अच्छे अच्छे बने क्या अब इंट्रोडक्शन में यही लिखा है तो मैं क्या बताऊँ? छोड़ो। कॉलोनियल रूल जो है वो मुझे भी नहीं पता है। सामाजिक- नई चीज है इसमें। सामाजिक रूल होता है। अच्छा यही होता है सही में? हाँ मेरे से ज्यादा किसी को नहीं पता इस बारे में एसएसटी के। ठीक है भाई, तू ही पढ़ा दे, मैं भी पढ़ लूंगी। लो, बेस के बाद मैं तो एक्सप्लेन ही करता हूँ अपनी क्लास में। कुछ बोल देगा। ठीक है, कॉलोनियल रूल हो गया ना, सामाजिक जो सामाजिक रूल होते हैं, तुम्हें पता है ये चीज। द सिटीजन ऑफ a free country could now make decision about their own governance। भाई ये झूठ लिखा हुआ है इसमें यार, यहाँ तो फ्रीडम है ही क्या, कुछ नहीं है। तुम चले जाओ वहाँ पे लाठी खा रहे हैं बच्चे, जंतर मंतर चले जाओ तुम उठ के। ये झूठ क्यों लिखा हुआ है किताब में, झूठ क्यों पढ़ा रहे हैं? मैं झूठी चीजें नहीं पढ़ा सकती, मैं झूठी चीजें नहीं पढ़ा सकती मैं भाई। पढ़ा दूँ। चलो मैं पढ़ाता हूँ। कहाँ पे दीदी छोड़ा था आपने? भाई मेरे से एसएसटी नहीं पढ़ाई जाएगी भाई, कुछ और निकालो इजी सा। The first important step in this constitution, मार दूंगा के साथ है। I am Modi. I give. You are Modi. You are नरेंद्र मोदी। अरे ठहर भी छूट एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा बोल नहीं सकता तू? सर प्लीज प्लीज इस दरस को छोड़ के आप चले जाइए, कहीं चले ही जाइए। बहुत हो गया भाइयों और बहनों, बहुत हो गया। सर ये क्या कर रहा है भाई? ये हाथ रहा है मोदी का। मैं नहीं जाऊंगा। दीवान भाई पढ़ाई होते होते क्या होने लग गया? एजुकेशन मिनिस्टर इसका बर्थडे वाला छोड़ दिया है। आप रिटायरमेंट से प्लीज। भाई मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, आई एम रियली सॉरी, मैंने रिटायरमेंट ले ली गाइस। पढ़ाई इज फिनिश Guys, आई एम आल्सो फिनिश। गाइस ये बस भी नहीं है, क्योंकि इनको लगता है पढ़ाई बहुत इजी है हम लोग की, लेकिन- तो ये सुबह तक बहुत ज्ञान दे रही थी हम लोग को। भाई मैं ज्ञान नहीं दे रही थी। तो हमारी पढ़ाई के तरीके ये से अच्छी चीज बोल रही सही बन थी, चुकी ये है। अच्छी चीज बोल रही थी भाई। इनको इनने बोला पढ़ाने के लिए, पर ये पढ़ा नहीं पा रही है। मैं कोई बात नहीं, होता है सबके साथ होगा, दिमाग आपके में साथ भी technical- होता होगा। नया सिलेबस बनता रहता है। मैं तुम्हें मैं बता सकती हूँ, इनफॉर्मल लेटर ये सारी चीजें बता हमारी सकती हूँ। दिमाग भी में मत technical बताओ चुकी है। पर यार तेरे को इंग्लिश तेरी बहुत वीक है। दीदी इंग्लिश तो मेरे को कुछ नहीं पता है। इंग्लिश तो भाई मेरी भी वीक है। पहले पहले मैं बता कुछ तुम नहीं चल रहा है। पता है तो इंग्लिश में क्या करो तुम लोग सबसे बेस्ट, राइटिंग से राइटिंग सेक्शन का पूरा वो कर लो। राइटिंग सेक्शन में 20 नंबर का आता है। पूरा याद है। लिटरेचर कर लो। लिटरेचर आता लिटरेचर है। में बेवकूफ आंसर बना के लिखने पड़ते हैं, क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेते हैं, तुम्हें याद करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन पहले चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसको डीप। दीदी ये क्या है? दीदी पढ़ाई कल से करेंगे, अभी सो जाओ, बहुत लेट हो गया है। इतना टाइम कितना हो गया भाई? 12 बजने वाले हैं, 15 बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत पढ़ाई कर ली। 10 मिनट बचे, चलो सो जाओ गाइस। गुड नाइट गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग अस, टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय। ओह सॉरी, मुझे मुंह धोना है, मेरा चैलेंज भी तो चल रहा है। मैं ट्यूशन वाले भैया आप को एलोवेरा लगाओ। बताऊंगा। किसी पढ़ाने गई थी, उन्होंने बोला एक पेज मेरे को नहीं यार, मैं चार्ज करके पढ़ाऊंगी तुम्हें। तो उसके बाद आधा बताई, बोली इंडिपेंडेंस हमें मिला था बहुत मुश्किल से। भाई वही लिखा हुआ है, भाई वही लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। हाँ। उसकी आगे मेरे को नहीं आता, कहीं पढ़ाई करेंगे भाई। आगे वही है टीचर वाली, फीस निकल एक मिनट पूरा हुआ, चलो बेटा बाय, टाइम हो गया, घर जाओ अपने। यार बताओ, फीस पढ़ाने की कोशिश कर रही थी ना? फीस लोगी तो कहता प्रॉब्लम। ओह माय गॉड। अतिक नोटबुक ले जा। ओह माय गॉड अभी लोग टट्टी बना दी दिमाग की। बहुत समझदार इंसान पढ़ाई करे, ऐसे पढ़ाई करें तब भी फेल, तब तो बिल्कुल फेल हो जाएंगे। जो बच्चे मुझे नंबर है ना
वो भी नहीं आएंगे। Thirty तो हो 5.5 भी थे ना, 0 पे आ गए। भाई ऐसा नहीं है, मेरे को पढ़ना पड़ेगा, फिर मैं पढ़ा पाऊंगी। मैं अब अरे ऐसा ही है। ये 4 नंबर आएंगे तुम्हारे पूरे पास से। अब बस हो गया गाइस। ये 0 नहीं, पहले से तो इम्प्रूव किया मैंने। पहले तो मेरे 2 आते थे। अपनी बेइज्जती कैसे कराते हैं गाइस, बच्चों को पढ़ाने का बोलकर कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगी और खुद ही नहीं पढ़ पाऊंगी कि पढ़ाना क्या है, पढ़ना कैसे है, पढ़ाना कैसे है। भाई जो इतनी बुरी बेइज्जती कराई है ना मैंने अपनी, कराई है, इससे कुछ होना भी नहीं है। बहुत गंदी इंसल्ट कराई है मैंने अपनी। दीदी पता है क्या लगा रही है? इधर आ। दीदी जेल लगा रही है जो बिल्ली आती है, जेल। बेटा तो मैं गोरी होंगी ना, पहचान में भी नहीं आऊंगी। ये दीदी ही है। देख, क्योंकि ये मर जाएंगे। क्यों तुम्हें पहचान में ये खड़ा हो? भाई मुझे ऐसा लग रहा है मैं गोरी हो गई हूँ। ये क्या है? पेट में क्या है? अभी देखते ठीक है रखी। अभी शांत रहे। दीदी इसको चोटें लगी है। हेलो, आधी बात आ गई, पूरी बात आ गई। इसे पिछाड़े बेटा, तो इनका पास कोई प्रॉब्लम हो रखी है। कहीं गैस लीक हो गई। हक्कन प्रसाद है। I am Magan Prasad. My name is Bhelpuriwala. Guys, thank you for watching us. Do like, share, subscribe. Bye bye. Good night.